जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करहि सब कोई। नमस्कार, जय सिया राम। मैं हूं आपके साथ जया शर्मा। जिस पर स्वयं प्रभु की कृपा हो, भला कौन उसका बाल भी बांका कर सकता है। और ये तो साल भी राम का है और सदी भी भगवान राम की है। श्री राम हर प्राणी के हृदय में निवास करते हैं। पूरा देश राममय हो चुका है। तो आइए शुरू करते हैं हमारी विशेष प्रस्तुति राम की सदी, राम का साल। लला वो राम लला, अवध की प्यारे राम लला, जगत के प्यारे राम लला, प्यारे प्यारे राम लला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा से एक दिन पहले यानी 21 जनवरी को अयोध्या पहुंच सकते हैं। इसकी वजह प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त और मौसम बताया गया है। दरअसल सुबह के वक्त घना कोहरा छाया रहता है। इससे फ्लाइट लैंडिंग में मुश्किलें भी आ सकती हैं और इसीलिए पीएम का एक दिन पहले आने का कार्यक्रम बन रहा है। प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान के लिए पीएम को सुबह 11 बजे तक हर हाल में राम जन्मभूमि परिसर पहुंचना ही है और इसे देखते हुए पीएम 21 जनवरी की शाम 5 बजे तक अयोध्या पहुंच सकते हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से इसकी अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। 22 जनवरी की सुबह पीएम मोदी सरयू में स्नान कर सकते हैं और इसके बाद घाट से 200 मीटर दूर स्थित नागेश्वर नाथ महादेव का अभिषेक भी करेंगे। नागेश्वर महादेव से राम मंदिर की दूरी करीब 2 किलोमीटर है। कार्यक्रम कुछ ऐसा बन रहा है कि सरयू का जल लेकर नागेश्वर मंदिर से राम मंदिर तक पीएम पैदल यात्रा भी कर सकते हैं और इसके साथ ही पीएम मां सीता की कुल देवी मंदिर में भी पूजा अर्चना कर सकते हैं। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर स्मारक डाक टिकट जारी कर दिया है। इसके साथ ही पीएम ने दुनिया भर में भगवान राम पर जारी टिकटों की एक पुस्तक भी जारी की है। 48 पेज की इस किताब में 20 देशों के टिकट है। पीएम मोदी ने कुल 6 डाक टिकट जारी किए, जिनमें राम मंदिर, भगवान गणेश, हनुमान जी, जटायु, केवटराज और मां शबरी शामिल हैं। तो अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। इसे लेकर हर स्तर पर तैयारियां जोरों से है। इसी के तहत बुधवार की रात को भगवान राम की मूर्ति को राम मंदिर के गर्भगृह के अंदर लाया गया। विशेष क्रेन की मदद से ये मूर्ति गर्भगृह के अंदर लाई गई और अंदर लाने से पहले इसकी विशेष पूजा अर्चना भी की गई है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। अयोध्या से एक नए अध्याय का प्रारंभ होने वाला है और हो ही चुका है। देख सकते हैं आप भगवान प्रभु श्री राम की ये मूर्ति, जिसे विशेष क्रेन की मदद से गर्भगृह में लाया गया और यहाँ इस गर्भगृह में इसे विराजित भी करवा दिया गया है। और देखिए, अयोध्या में एक नया अध्याय क्योंकि शुरू हो रहा है। कुछ ही दिन शेष बचे हैं और दिन ही क्या, केवल कुछ घंटों की अब देरी है और जब हम वो दिन देखेंगे जब प्रभु श्री राम रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का वो शुभ अवसर आने वाला है। सीधे आपको अयोध्या की ही तस्वीरें दिखाते हैं। मेरे सहयोगी विशेष संवाददाता आलोक राय के जरिए हम दिखाएंगे आपको कि अयोध्या इस वक्त कितनी रोशनी से जगमगाई हुई है। और आप देख रहे हैं कि आलोक इस वक्त लता मंगेशकर चौक पर मौजूद हैं। आलोक, दिखाइए, आज अनुष्ठान का तीसरा दिन, क्या कुछ खास आज के दिन रहा और इसके साथ ही किस प्रकार की दूधिया रोशनी से इस वक्त पूरी अयोध्या नहाई हुई है। जी देखिए, बिल्कुल अयोध्या उत्साहित है, आनंदित है, उमंग में है और तरंग में है। प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लोग उत्साह का माहौल है। अयोध्या सज और संवर रही है। ये लता मंगेशकर चौक पर देखिए कितनी विशाल वीणा है, लाइटें लगाई गई हैं, लोग दूर दूर से आ रहे हैं। इस समय भी यहाँ बहुत भीड़ है, बहुत ही हैपनिंग
जगह हो गई है। ये तमाम जो अयोध्या में श्रद्धालु आ रहे हैं यहाँ आते हैं और सेल्फी लेते हैं, फोटो खिंचाते हैं और काफी देर तक यहाँ पे लोगों का जमावड़ा रहता है। और ठीक इसके साथ हम राम पथ पर बढ़ रहे हैं, आपको तस्वीरों में दिखाते हैं। देखिए ये पेड़ हैं, इन पेड़ों पर लाइटें लगाई गई हैं, लकड़ी की बांस की टोकरियां, उसके अंदर लाइटें लगाई हैं। तो ये बहुत ही सुंदर लगता है ये नजारा रात में, क्योंकि अब शाम हो चुकी है। तो आप देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। और आप एक भीड़ देखिए, कितने श्रद्धालु इस राम पथ पर मौजूद है। भारी हुजूम है, पूरी अयोध्या राममय है, हर आदमी यहाँ आ रहा है, उत्साह और उमंग में है, राममय हो चुका है। और सबको इंतजार है कि कब प्राण प्रतिष्ठा होगी, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा का जो अनुष्ठान है वो शुरू हो चुका है। प्रभु श्री राम का जो बाल विग्रह है, 5 वर्ष के बालक रूप की जो मूर्ति बनाई गई है श्याम रंग की, वो मंदिर में पहुंच चुकी है और उसको जो है गर्भगृह में रखा गया है। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री आएंगे, प्राण प्रतिष्ठा संपन्न होगी। और एक ये भी जानकारी सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री शायद 21 को ही आ जाएं, यानी एक दिन पहले 21 जनवरी को, क्योंकि मौसम खराब है, ठंड बहुत हो रही है, कोहरा हो रहा है। तो हो सकता है कि फ्लाइट यानी उनके प्लेन को लैंड करने में अयोध्या में समस्या हो। तो इसलिए ये भी एक तरह की चर्चा और जानकारी सामने आ रही है कि एक दिन पहले वो अयोध्या आ जाएं, फिर स्नान करके जो है अगले दिन प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में पहुंचे। लेकिन आप अयोध्या का नजारा देखिए, ये राम पथ है, देखिए कितनी सुंदर लाइटिंग की गई है, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, लोग दूर दूर से आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। और यहाँ पर जो है हम बात करने की कोशिश करते हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? जय श्री राम, जय श्री राम। कहाँ से आए हैं? हम राजस्थान से आए हैं और हम वीर भोग्या वसुंधरा की धरती से आए हैं। अयोध्या नगरी में रामलला विराजमान, आज प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में हम खुशियां जाहिर करने के लिए राजस्थान से आए हैं। आप लोग भी राजस्थान से हैं? हाँ जी, हम राजस्थान से आए हैं। क्या अच्छा लगा? अयोध्या को देखा आपने पूरी तरह? बिल्कुल बिल्कुल, सब एकदम राममय हो रहा है, एकदम आनंद का वातावरण। जी बहुत दिल प्रसन्न है हमारा, रामलला विराज रही हैं। देखिए ये लोग राजस्थान से आए हैं, अयोध्या आए हैं, दर्शन कर रहे हैं, घूम रहे हैं, मन प्रसन्न है। निश्चित रूप से ऐसे ही सभी लोग जो है दूर दूर से आ रहे हैं और राम जी का दर्शन कर रहे हैं, अयोध्या घूम रहे हैं। तो कुल मिलाकर अयोध्या राममय। हम आपको तस्वीरें और दिखाते हैं कि किस तरह से जो है एंटीक लाइटें लगाई गई हैं इस राम पथ पर जो है। आप देखिए यहाँ पर तमाम महिलाएं भी, उनसे बात करते हैं। आप लोग कहाँ से हैं? सर यहीं से, अयोध्या से। आप लोग अयोध्या से हैं? हम लोग उदया पब्लिक स्कूल से हैं, यहीं पे है उदया पब्लिक स्कूल। और क्या क्या देख रही हैं अभी इस समय, कहाँ जा रही हैं? सर हम लोग यहाँ पर उदय पब्लिक स्कूल में पढ़ाते हैं, जो कि पंचकोसी परिक्रमा मार्ग पर है। हम लोग सर डे 1 से एक एक चीजें देख रहे हैं, किस तरीके से घर टूटे, सड़कें टूटी हैं, एक एक चीज बनते हुए देखा सर, बहुत अच्छा फील हो रहा है। अगर हमारे सीएम बिल्कुल आलोक, देखिए ये वो अयोध्या वासी हैं जो अयोध्या को बदलते हुए देख रहे हैं, अयोध्या का नया अध्याय। मुसीबतें देखी है, घर टूट रहे हैं और फिर उसके बाद हमें मतलब उसका सामना भी करना पड़ा, कितना कीचड़, बारिश, ये सारी चीजें। मतलब अयोध्या सज रही है, संवर रही है। अब तो बहुत सज रही है सर, संवर गई पूरी तरह से। त्रेता युग की तरह लग रही कि नहीं भगवान राम के? हम त्रेता युग में हमने जन्म तो नहीं लिया है, लेकिन आज हम उस त्रेता युग को महसूस कर रहे हैं और बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हम एक ऐतिहासिक पल के गवाह बन रहे हैं। और 22 जनवरी का हम लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल, और इस ऐतिहासिक पल का साक्षी तो आलोक निश्चित तौर पर हर कोई बनना चाहेगा। दिव्य अलौकिक रूप में इस वक्त अयोध्या नगरी हमें नजर आ रही है। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका ये तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। तो 22 जनवरी का इंतजार हम सभी को है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे अयोध्या को सजाया और संवारा जा रहा है। छात्रों ने दीवारों को चित्रकारी से सजा दिया और इसके साथ ही आपको बता दें कि जिसकी तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे। इसके अलावा अलग अलग जगह से आए फूलों से राम की नगरी को सजाया जा रहा है। हर तरफ राम नाम के जयकारे गूंज रहे हैं, जय घोष हो रहे हैं। श्रद्धालुओं को पूरे अयोध्या घूमने के लिए सौर ऊर्जा चलित नावें तैयार की गई हैं। ये 4 तस्वीरें किस तरह से पूरे अयोध्या में रंग रोगन किया जा रहा है, तो फूलों से भी साज सज्जा की जा रही है। और इसके साथ ही जो श्रद्धालु अयोध्या पहुंचेंगे उन्हें किस प्रकार से सरयू नदी में घुमाया जाएगा। सौर ऊर्जा चलित नाव जो कि तैयार की जा रही। 4थी तस्वीर आप देख रहे हैं, अयोध्या का बदलता हुआ रूप स्वरूप आपको इन 4 तस्वीरों के जरिए दिखाई देगा। तो बंसल न्यूज के कैमरे से आपको बदलती हुई अयोध्या हम दिखा रहे हैं।
तो बदलती हुई अयोध्या की तस्वीरें लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन आपको ये भी बता दें कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश में एक अलग उत्साह का माहौल नजर आ रहा है। हर तरफ राम नाम की गूंज है। मुंबई के शिवाजी पार्क को पूरी तरह से सजा दिया गया है। दादर शिवाजी पार्क में भगवान श्री राम मंदिर की प्रतिकृति को रोशन किया गया। इधर सूरत की तस्वीर आप देखिए, राम उत्सव की तैयारियां चल रही हैं। बड़ोदरा में राम मंदिर के उद्घाटन से पहले रावण दहन किया गया है। तो कहीं दिवाली का माहौल तो कहीं आपको दशहरा की धूम भी नजर आएगी। इन 3 तस्वीरों को आप देखिए और पूरे देश में इस वक्त एक अलग नजारा, उत्सव का माहौल दिखाई दे रहा है। तो मुंबई में आप देखिए, प्रभु श्री राम की प्रतिकृति को यहां सजाया गया है। भव्य साज सज्जा, लाइटिंग की गई है। बड़ोदरा में रावण दहन किया गया है और इधर सूरत में आप देखिए, जहां तमाम जो गुजराती है वो गरबा खेल के इस भव्य और दिव्य दिन को उत्सव के रूप में मनाने का प्रयास कर रहे हैं। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को बेंगलुरु, कोलकाता और अयोध्या के बीच पहली एयर इंडिया एक्सप्रेस उड़ान को हरी झंडी दिखाई है, जिसके बाद बड़ी संख्या में भक्त अयोध्या भी पहुंच रहे हैं। और इसी कड़ी में एक समूह बेंगलुरु से अयोध्या की यात्रा के दौरान भजन गाता दिखाई दिया। इसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। अयोध्या के बीच पहली एयर इंडिया एक्सप्रेस उड़ान, जिसे हरी झंडी आज दिखाई गई। और ये देखिए आप तस्वीरें, भजन गाते, राम के जय घोष लगाते ये तमाम जो श्रद्धालु हैं वो अयोध्या नगरी की तरफ रुख कर चुके हैं। एकदम सही हो। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अयोध्या नगरी में उत्साह है। अयोध्या नगरी को भव्य और दिव्य रूप दिया जा रहा है। प्राण प्रतिष्ठा के ऐतिहासिक मौके को यादगार बनाने के लिए यहाँ पर भव्य तैयारियां चल रही हैं। इधर दूसरी तरफ लोगों में भी उत्साह का माहौल नजर आ रहा है। चारों तरफ बस राम नाम की गूंज सुनाई दे रही है और सभी लोग राम की भक्ति में लीन हैं। अयोध्या में स्थानीय महिला श्रद्धालुओं ने बंसल न्यूज पर राम भजन भी गाए, तो वहां रंगोली बनाते भी दिखाई दिए। देखिए तस्वीरें। अयोध्या पूरी तरह से राममय हो गई है। इस समय हम धर्म पथ पर हैं, लता मंगेशकर चौक के पास, और अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि आपको दिखाएं श्रद्धालुओं की कितनी भीड़ है। लगातार लोग यहां पर आ रहे हैं, सजती और संवरती अयोध्या को देख रहे हैं, रामलला के दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का एक ऐतिहासिक मौका होगा। तमाम यहाँ पर महिला श्रद्धालु भी हैं, इनसे बात करते हैं और समझते हैं कि आखिर अयोध्या कैसी लग रही है। आप लोग कहाँ से हैं? अयोध्या से। कैसी लग रही है अयोध्या? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। 5 तारीख का इंतजार कर रहे हैं कि कब रामलला विराजमान होंगे और हम लोग अपने घरों में दिए जलाएंगे, दीपावली मनाएंगे हर्षोल्लास के साथ। बस हम लोग बहुत खुश हैं। जय। आप भी अयोध्या से हैं? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहेंगी? अब क्या, कुछ शब्द नहीं है कहने के लिए, मैं क्या कहूँ। हम लोग को 22 तारीख का इंतजार है। हम लोग बहुत खुशी और उल्लास से ये त्योहार मना रहे। त्योहार की तरह दिवाली मनाएंगे, दीप जलाएंगे, राम आएंगे जी। और अखंडता जो है उसको देखकर बहुत उत्साहित हैं, खुश हैं, गदगद हैं। पूरी तरह से राममय पूरी दुनिया हो रही है और अयोध्या की तो बात ही निराली है। क्या सुनाना चाहेंगी इस मौके पर? राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। आई गए रघुनंदन, सजवा दो तारदार, स्वर्ण कलश रखवा दो, बंधवा दो बंधनवार, स्वर्ण कलश रखवा दो, बंधवा दो बंधनवार। आई गए रघुनंदन, सजवा दो द्वार द्वार, स्वर्ण कलश
रखवा दो बंधनवार। आज लड़ियों से मड़ियों से फुलझड़ियों से सजा राम दरबार। स्वर्ण कलश रखवा दो लगवा दो बंधनवार। आई गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार। स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवार। जय श्री राम। भक्ति का एक सागर है, समुद्र है जो अयोध्या में इस समय है, और आप देख सकते हैं कि चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ राम का नाम है। प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा की चर्चा है। कुल मिलाकर अयोध्या पूरी तरह से राममय है। प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा की आगमन की घड़ियां गिन रही है। अयोध्या से कैमरा पर्सन सत्येंद्र कुमार के साथ आलोक राय, बंसल न्यूज। तो अयोध्या नगरी तो प्रभु श्री राम के नाम से गुंजायमान हो ही रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ के भी कण कण में रज रज में प्रभु श्री राम बसे हैं। उनमें से एक स्थल है जांजगीर चांपा जिले का शिवरी नारायण, जहां माता सीता को तलाश करते प्रभु श्री राम पहुंचे थे और शबरी ने श्री राम को झूठे बेर यहां पर खिलाए थे। यहां वट वृक्ष का हर पत्ता दोने जैसा है, जिसका वर्णन हर युग में मिलता है। छत्तीसगढ़ के कण कण में रज रज में बसे हैं प्रभु श्री राम, और ऐसे ही एक जगह आज हम पहुंच गए हैं जिसका नाम है शिवरी नारायण। शिवरी नारायण में माता सबरी का मंदिर है। ये मंदिर का मुख्य द्वार है और कहा जाता है कि यहीं पर प्रभु श्री राम ने माता सबरी को दर्शन दिया था और माता सबरी ने अपने झूठे बेर प्रभु श्री राम को खिलाए थे। और जिस दोने में माता सबरी ने भगवान राम को बेर खिलाए थे, ये विशाल बरगद का पेड़, ये पेड़ के जो पत्ते हैं वो सभी जो है उस वक्त से दोने के आकार में हो गए हैं। देख सकते हैं ये जो बरगद का पेड़ है काफी विशाल पेड़ है, तब से ये पेड़ यहीं पर स्थापित है। और ये पेड़ के जो पत्ते अगर आप देखेंगे तो दोनों का आकार, वैसे बरगद के पत्ते प्लेन होते हैं लेकिन ये दोनों के आकार में यहाँ पे बरगद के पत्ते हैं। शिवरी नारायण में माता शबरी का ये मंदिर महानदी, जोंक और शिवनाथ नदी के तट पर है। मंदिर प्रांगण के अंदर जाते ही प्रभु श्री राम लक्ष्मण की प्रतिमा स्थापित है। मंदिर प्रांगण के अंदर हम पहुंच गए हैं और सबसे पहले में ये जो मुख्य द्वार में ये भगवान की प्रतिमा लगाई गई, देख सकते हैं राम जी हैं और ये तस्वीर, भव्य तस्वीर यहाँ पे लगाई गई है। और उसके सीधा अगर हम सामने देखेंगे तो भगवान राम लक्ष्मण जो है बहुत ही सौम्य रूप में इस मंदिर के अंदर विराजित है। दूर दूर से लोग जो है दर्शन करने आते हैं। और जिस तरह से 22 तारीख को अयोध्या राम मंदिर में भगवान राम लला का प्राण प्रतिष्ठा है, यहाँ भी राम को लेकर काफी मान्यता है। और देख सकते हैं सामने की तस्वीर, भगवान राम और लक्ष्मण दोनों भाई जो है यहाँ पर विराजमान है। प्रभु श्री राम भगवान की प्रतिमा के ठीक सामने माता शबरी की प्रतिमा स्थापित है। कहते हैं कि भगवान राम ने ये मूर्ति की स्थापना की थी। मंदिर प्रांगण के अंदर अब हम पहुंच गए हैं माता सबरी के मंदिर। ये मेरे पीछे की तस्वीर जो है वो माता सबरी का मंदिर है, क्योंकि यहाँ पर मान्यता है कि माता सबरी ने भगवान राम को झूठे बेर खिलाए थे। और देख सकते हैं ये वो भव्य प्रतिमा है माता सबरी का सौम्य रूप है, जिसे दर्शन करने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। और जहां तक मुझे जानकारी है कि पहला सबरी मंदिर ये जो है पूरे देश भर में, और अन्य जगह नहीं, अयोध्या में एक सबरी मंदिर जरूर बन रहा है। और ये प्रतिमा देखिए माता सबरी का। शिवरी नारायण न सिर्फ शबरी और राम के अटूट प्रेम बल्कि भगवान जगन्नाथ स्वामी का मूल स्थान भी माना गया है। साल में एक दिन माघी पूर्णिमा में भगवान जगन्नाथ शिवरी नारायण आते हैं, इसीलिए यहाँ एक साथ भगवान जगन्नाथ, प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और सीता की मूर्ति स्थापित है। मंदिर परिसर में भव्य प्रतिमा भी यहाँ पर विराजित है। आप देख सकते हैं सामने एक साथ भगवान जगन्नाथ, राम, लक्ष्मण, सीता एक साथ इस मंदिर में, इसलिए इस मंदिर का नाम शिवरी नारायण, शिव नारायण, सबरी नारायण, ये तमाम रूप जो है यहाँ पर भगवान के देख सकते हैं। कितने सौम्य रूप यहाँ पर नजर आ रहे हैं भगवान राम के। जिस तरह से देश भर में जो है राममय चल रहा है, राम के भक्ति में सब डूबे हुए हैं, निश्चित तौर पे यहाँ के लोग भी जो है भगवान राम का दर्शन करने के लिए जगन्नाथ
भगवान का दर्शन करने के लिए लोग यहाँ पर दूर दूर से पहुँचते हैं और ये मूर्ति अपने आप में जीवंत मूर्ति है। मंदिर परिसर के अंदर हनुमान जी की प्रतिमा काले रंग में स्थापित है। कहते हैं लंका दहन के बाद हनुमान जी कुछ देर के लिए यहाँ रुके हुए थे, तब से ये मूर्ति यहाँ पर स्थापित है। कहते हैं जब हनुमान जी ने लंका का दहन किया था तो कुछ देर शिवरी नारायण में आकर रुके थे, इसलिए मेरे पीछे की जो तस्वीर है हनुमान जी की यहाँ पर काले रंग की है। काले रंग की प्रतिमा हनुमान जी की बहुत कम देखने को मिलती है। मान्यता है कि लंका दहन के समय जाते हुए हनुमान जी यहाँ पर रुके थे और इसलिए इनकी प्रतिमा काले रंग की है और यहाँ पर इसी रूप में जो है भगवान हनुमान जी का पूजा करते। धार्मिक नगरी शिवरी नारायण को गुप्त प्रयाग भी कहा जाता है। इसका कारण यहाँ पर 3 नदियों का संगम होना है। इस स्थान को पहले शबरी नारायण कहा जाता था, जो बाद में शिवरी नारायण के रूप में प्रचलित हुआ। धार्मिक नगरी शिवरी नारायण को गुप्त प्रयाग भी कहा जाता है। यहाँ पर 3 नदियों का संगम है। देख सकते हैं ये वो नदी है जहाँ पर 3 नदी यहाँ पर मिलती है। इस स्थान को पहले शबरी नारायण कहा जाता था, जो बाद में शिवरी नारायण के रूप में प्रचलित हुआ। यहाँ स्थित मंदिर प्रकृति के खूबसूरत नजारों से घिरा हुआ है और दूर दूर से पर्यटक जो है यहाँ पर नौका विहार का करने के लिए यहाँ पर आते हैं और ये तस्वीर भी देख सकते हैं। लगातार लोग जो है नाव में चल के अब मजा ले रहे हैं और जय श्री राम के नारे भी यहाँ पर हैं। जिस तरह से देख सकते हैं सब जय जय श्री राम, क्योंकि पूरा अयोध्या में जय श्री राम, देश भर में जय श्री राम, शिवरी नारायण में भी जय श्री राम। और यही वो नदी है जहाँ पर 3 नदियों का संगम मिलता है। मंदिर परिसर के अंदर प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और माता शबरी की भव्य प्रतिमा स्थापित है। इस प्रतिमा में माता शबरी प्रभु श्री राम को झूठे बेर खिलाते हुए नजर आ रही हैं। शिवरी नारायण के घाट घाट पे सबरी देखे बाट, राम मेरे आ जाओ। ये मैं इसलिए पंक्ति बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे पीछे की तस्वीर जो है वो यही बयां कर रही है। प्रभु श्री राम है, लक्ष्मण है और माता सबरी है। माता सबरी के हाथ में बेर है, झूठे बेर, जिसको राम जी ने बहुत खुशी खुशी खाया था। कहते हैं कि उस वक्त राम जी वनवास जब काट रहे तो सीता माता को खोजते हुए शिवरी नारायण में रुके हुए थे और यहाँ पर माता सबरी जो बहुत लंबे समय से भगवान राम का प्रतीक्षा कर रही थी, कब मेरे राम आएंगे और कब मैं उनका दर्शन करूंगी। जब दर्शन प्राप्त हुआ तो माता सीता के पास ये बेर ही थे, झूठे बेर भगवान राम को खिलाए और भगवान राम ने बहुत ही अच्छे से, बहुत ही खुश होकर ये बेर खाए। कैमरा पर्सन योगेश के साथ में कुलेश्वर पांडे, शिवरी नारायण। तो अयोध्या की बदलती हुई हर एक तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे। अयोध्या से एक नए अध्याय का जो आगाज हो रहा है वो तस्वीर भी आप तक हम पहुंचाएंगे। लेकिन जाते जाते एक प्रभु श्री राम का खूबसूरत भजन आपको सुनवाते हैं, जिसे सुनकर आप भी प्रभु श्री राम की भक्ति में लीन हो जाइए। भजन अपनी धुन